आज हम बात करेंगे 67 बीपीएससी के बारे में, जो कि 6 से 7 महीने मुझे लगता है आने परीक्षा होने में समय बचे हुए हैं। प्रीलिम्स का जो पेपर है उसमें बहुत रैंडम होता है, ऐसा लोग कहते हैं, मगर मैं नहीं मानता कि 67 बीपीएससी का जो पेपर है बहुत रैंडम होता है। मैं आपको ऐसे सेलेक्टेड टॉपिक्स दूंगा जिससे हमेशा ही बीपीएससी ने सवाल पूछे हैं। अगर आप उन टॉपिकों को क्लियर करके जाते हैं तो वो सवाल तो आपसे नहीं छूटेंगे। तो ये देखना आपको वीडियो बहुत ज़रूरी है। अगर आप 67 बीपीएससी में बैठ रहे हैं, चाहे पहली बार बैठ रहे हैं, चाहे कई बार बैठ रहे हैं, चाहे आप अगर आप कई बार बैठ चुके हैं तो आपको पता होगा कि ये टॉपिक से सचमुच आते हैं। अगर आपने कभी ध्यान नहीं दिया, जो पहली बार बैठे हैं वो 66 और 65 64 का पेपर उठाएं और इससे जो सेलेक्टेड टॉपिक हैं हमारे, इससे मैच कराएं, देखें, आपको मिलेगा कि पूरा भरोसा हो जाएगा। मतलब तो आप जी जान से प्रिपरेशन करेंगे इन टॉपिक्स पर। तो आगे बढ़ते हैं, टॉपिक्स को देखते हैं और सवाल भी मैं बताऊंगा कि कौन सा आया था किस टॉपिक से। लेट्स स्टार्ट। जैसे देखो, आपको मिनरल एंड रिसोर्सेज पहला टॉपिक है। आप एक सवाल हमेशा से इससे पाएंगे और 66 से ही आया था, अभी 65 में भी आया था कुछ। लाइम स्टोन करके कैमूर जो ऑप्शन था वो सही था। फिर सेकंड क्वेश्चन, आपको सेकंड टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ बिहार। इससे तो हमेशा ही आते हैं, सब जानते हैं कि बिहार कब इस्टेब्लिश्ड हुआ, या फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार कौन रहे, बिहार दिवस कब हुआ 22 मार्च, ये सब। और या फिर चीफ जस्टिस कौन है पटना के हाई कोर्ट के, वगैरह वगैरह, इस टाइप के सवाल आते ही हैं बिहार के। एंड इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन बिहार, ये भी इम्पोर्टेंट है। जैसे आपने देखा होगा बिहार प्रोविंशियल किसान सभा 65 में पूछा गया था कि कब हुआ था, बना था। स्वराज दल इन बिहार कब बना था, बिहार सोशलिस्ट पार्टी कब बनी थी। फिर 66 में भी यही सब सवाल पूछे ही जाते हैं, हमेशा से पूछे जाते हैं। तो जो देते आए उन्हें पता होगा कि ये सब श्योर शॉर्ट है, इधर से सवाल आने ही है। फिर आपको कुंवर सिंह, इसके बारे में बात ही नहीं करना, इससे तो हमेशा से एक सवाल है, चाहे वो कुछ भी पूछे हो कि कुंवर सिंह थे कहाँ से। कुंवर सिंह 1857 के नायक कौन थे बिहार के, तो ऑप्शन में कुंवर सिंह ही है। तो इनसे कोई बात नहीं करना, ये तो आना ही आना है इनको। आई थिंक बहुत फेमस है ये, हमेशा ही आता है। फिर ट्राइब्स ऑफ बिहार, ट्राइब्स से या तो स्टेट के ट्राइब से आता है एक सवाल, या तो कंट्री के ट्राइब से एक सवाल तो आना ही आना है। जैसे कि मैंने 65 में देखिए, आपको पता चल जाएगा कि कंट्री के, इंडिया के ट्राइब से पूछा गया था। जैसे भील्स कहाँ पे मिलते हैं, कोटास कहाँ पे हैं, टोडास, गडीस। 66 में बिहार के ट्राइब्स के बारे में पूछ दिया था। खारवार कहाँ है, मुझे लगता है भागलपुर में है, संथाल है बांका में, मुंडा है, ऐसे करके पूछा था कि कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। फिर आपको मिल जाता है रिवर्स ऑफ बिहार। बिहार के रिवर से दो सवाल आ ही जाते हैं, या एक सवाल। जैसे 66 में नॉर्थ फ्लोइंग रिवर पूछ दिया था, और ऑप्शन में आई थिंक ये ऑप्शन था। जैसे बहुत सारे रिवर है, बागमती, कमला, बलान, कोसी वगैरह वगैरह। तो और एक गंगा रिवर का भी एक अब मैंने सेपरेट बनाया है, इससे भी एक सवाल आता है। सवाल कैसा भी हो सकता है कि गंगा रिवर कितनी डिस्ट्रिक्ट से पास होती है बिहार के, या फिर गंगा रिवर। अभी 66 का बड़ा इनोवेटिव क्वेश्चन था, आपको देखना चाहिए था कि गंगा रिवर से उसने पूछा था कि किन एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स को कट करके गंगा रिवर जाती है। ऑप्शन में दिया था कोसी, मगध, तिरहुत, सारण, पूर्णिया, भागलपुर और दरभंगा, मुंगेर। तो ये इस टाइप का बहुत इनोवेटिव भी पूछते हैं गंगा रिवर। गंगा रिवर से सवाल कंफर्म है, आता ही रहता है। और 65 में तो पूछ दिया था कितने डिस्ट्रिक्ट से पास होती है गंगा रिवर। इंडस्ट्री लोकेशन
हमेशा से ही सवाल आते ही रहते हैं। जैसे 66 में ऑयल रिफाइनरी बरौनी, फर्टिलाइज़र भौरही, सीमेंट बंजरी, इनको पूछा था कौन सा एक सही है इनमें से। फिर बिहार स्कीम, इनसे भी 2-3 सवाल आते ही हैं। 66 से सतत जीविकोपार्जन योजना पूछा था। फिर 7 निश्चय भी बहुत इम्पोर्टेंट इनका है। इकोनॉमिक सर्वे भी आपको देखना ही पड़ेगा, बजट, इससे भी आते रहते हैं, स्टेट जीडीपी और वगैरह वगैरह। तो अवार्ड्स ऑफ बिहार से एक सवाल कभी कभी आपको पूछ देगा। हर साल तो नहीं पूछता है, बट पूछता है। लेक्स, कुंड, ये सब, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, हिल्स, सॉइल, सीटीसी, इन सब से भी एक सवाल मतलब 2-3 सवाल इन सब से आ जाते हैं। जैसे 66 में पिडमंट स्वैम्प सॉइल पूछा था, कहाँ पे पाया जाता है, जो कि वेस्ट चंपारण में है। फिर से अगर मैं जियोग्राफी का भी ऐड कर लूँ, ये वाला टॉपिक और बिहार का ये वाला टॉपिक ऐड कर लूँ, तो अगर मिला के देखा जाए तो लगभग 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन हर ईयर में आया हुआ है। और आपको बता दें, जैसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पूछ रखा था 66 में कि किस स्टेट में सबसे ज़्यादा है। आई थिंक महाराष्ट्र में है। आप भी देख लीजिएगा इसको। फिर से अटल टनल के बारे में पूछ रखा था, नेशनल पार्क, जो ओनली नेशनल पार्क इन बिहार। तो इसको आप कमेंट में बताइए। और फिर फर्स्ट फैक्ट्रीज ऑफ यूरोपियन इन बिहार, ये तो 2 साल से बड़ा अजीब ही पूछ रहा है। डच ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में ही 2 बार पूछ चुका है, 65th में भी, 66 में भी। 65th में पूछ रखा है कि डच फैक्ट्री ऑफ पटना पे जो है कब बना था। और 66 में पूछा कि जो पटना में 1632 में जो डच फैक्ट्री बना उसका बना, डच का बना, यूरोपियन ब्रिटिश का बना, फ्रेंच का बना। तो ये घुमा के। और जियोग्राफी से आइलैंड, बहुत इम्पोर्टेंट सवाल, एक सवाल हमेशा हमेशा आया हुआ है। अब इसमें इस बार मुझे लगता है जापान का लार्जेस्ट आइलैंड के बारे में पूछा गया था, जो कि होन्शु है, आई गेस। और उसके पहले 65th में हाईएस्ट नंबर ऑफ आइलैंड किस कंट्रीज में है, ये पूछा था। और 64th में भी आया था, लार्जेस्ट आइलैंड इन एरिया जो है बोर्नियो है, बड़ा फेमस है। तो एक सवाल इससे बनता ही है। कंट्रीज एंड इट्स कैपिटल, एक सवाल। और आई थिंक अल्टरनेट ईयर्स में आता है, फिर भी इसे छोड़ा नहीं जा सकता। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर में तो पढ़ना ही पड़ेगा, ये हमेशा से ही आया है। अगर 65th की बात करें तो प्लांटेशन में पूछा था, टी प्लांटेशन के कुछ एरियाज बताए थे और बताया था कि कौन सा जगह पे टी प्लांटेशन नहीं होता है। फिर से लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ यूरेनियम भी पूछ रखा था 65th में। एट दैट टाइम कनाडा था। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सेफ्रॉन भी पूछ चुका है 65th में। 66th में भी काफ़ी ग्रोइंग एरियाज पूछा, कुछ नाम दे दिए, बोला कौन सा नहीं है। तो हमेशा से इन सवाल, ये सब टॉपिक से हमेशा से सवाल आते ही रहते हैं। हर महाजनपद से भी एक सवाल आपको मिल जाएगा एंशिएंट हिस्ट्री में। अगर देखें तो हड़प्पा भी फेमस है, एक सवाल हमेशा तो नहीं आता, लेकिन रैंडमली एक अल्टरनेट ईयर से आते ही रहते हैं। बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, 1-2 सवाल आते ही रहते हैं, तो इसको छोड़ा नहीं जा सकता है। मौर्य, गुप्ता, ये सब से भी आते रहते हैं। 66 में ही आया था बुद्धिज़्म जैनिज़्म से, त्रिरत्न के बारे में पूछा था। फिर 4th बुद्धिस्ट काउंसिल, तो बुद्धिस्ट काउंसिल भी आपको पढ़ना ही पड़ेगा।
और इन सब टॉपिकों पे मैं हर एक टॉपिक पे एक पीडीएफ बना के दूंगा, एक वीडियो बना के दूंगा। जो भी देखना चाहता है कंटिन्यूसली वो सब्सक्राइब कर सकता है, और जो पीडीएफ भी पाना चाहता है वीडियोस के साथ तो वो पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकता है। डिस्क्रिप्शन में आपको मोबाइल नंबर मिल जाएगा, आप उस पर कॉल कर सकते हैं। और फिर उसके बाद गुप्ता एम्पायर से भी काफ़ी फेमस है, इससे सवाल आते ही रहते हैं। फिलोसफी, सिक्स स्कूल ऑफ फिलोसफी, इससे भी आ गया था आई थिंक एक सवाल इस साल या पिछले साल। एटम्स थ्योरी की कौन से फिलोसफी में है, तो वैशेषिका में है। फिर सैविज्म वैष्णविज्म, ये कोई खास इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन 3-4 साल में अगर एक सवाल आ गया तो कभी वो छोड़ना नहीं चाहिए। छोटा सा टॉपिक है, दैट्स सिंपल आई थिंक। मिडाइवल में भक्ति सल्तनत, ऑलवेज 2 क्वेश्चन, ऑलवेज नो कॉम्प्रोमाइज। बीपीएससी नहीं कॉम्प्रोमाइज करता इससे। लाइक ब्लड एंड आयरन पॉलिसी आया था, भलबन का है ये। और कारखानाज पेंटिंग का किसने इस्टेब्लिश किया था, अकबर ने किया था, 66 में आया था। 65th में भी आया था। मुग़ल पेंटिंग किसने सबसे ज़्यादा मतलब बनवाया था, सबसे फेमस हुआ था ये। और फिर मैक्सिमम नंबर ऑफ कैनाल्स किसने बनाया था दिल्ली सल्तनत के सुल्तान में, तो आई थिंक फिर उससे तुगलक थे। फिर मोनूमेंट्स आते रहते हैं, क्वाइंस, लिटरेचर, बुक ऑथर पॉलिसी, ये सब का मैं एक सेपरेट वीडियो बना के दूंगा हर एक टॉपिक्स पे। सो आपको टेंशन नहीं लेना है, आप फॉलो करिए, आपको हमेशा हर एक टॉपिक पे मिल जाएंगे वीडियोस। चोल चालुक्य, चोलों पे भी एक सवाल आया था कि किसने लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का किया था, तो चोल ऑप्शन में है। शेरशाह सूरी बिहार के कॉन्टेक्स्ट में इम्पोर्टेंट है। एंड फिर हिस्ट्री मॉडर्न, ये सब आपको पढ़ने हैं, जैसे पर्सन एंड टाइटल। जयप्रकाश नारायण है तो अभी सवाल आया था इस पे कि उनको टाइटल क्या दिया गया था, तो लोकनायक। बैटल्स एंड ट्रीटीज आया था, बैटल ऑफ वांडीवास, ये 66 में ही आया था आई थिंक। तो एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी ये सब जानते ही हैं, रिंग फेंस है, सब्सिडरी अलायंस है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स है। इनसे कभी कभी सवाल पूछते हैं मतलब 2-3 साल पे, ऐसे नहीं कि हमेशा। रिवोल्ट अपराइजिंग, हमेशा सवाल आते हैं इससे। रिवोल्ट्स एंड सपरेशन, सेंटर ऑफ रिवोल्ट्स एंड लीडर, लाइक कि झांसी में हुआ था रिवोल्ट, तो कौन उसके लीडर थे। लीडर रानी लक्ष्मीबाई थी, सब जानता है। इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये भी है कि किसने उस रिवोल्ट को सप्रेस किया। तो जैसे झांसी का जो रिवोल्ट था रानी लक्ष्मीबाई के द्वारा, तो उसको सप्रेस किया था सर ह्यूज रोज ने। और वैसे ही कानपुर में नाना साहेब थे लीडर, और लखनऊ में बेगम हजरत महल, जिसको सप्रेस किया था आई थिंक लॉर्ड कैंपबेल ने। फिर एक पास बाय ब्रिटिशर्स, एक्ट जो पास किए उन्होंने। न्यूज़पेपर जनरल से इम्पोर्टेंट है। ऑर्गेनाइजेशन एंड फाउंडर मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आईएनसी सेशन हमेशा इम्पोर्टेंट रहा है, आता ही सवाल है। गवर्नर जनरल वाइसराय आना चाहिए। सत्याग्रह मूवमेंट, आरटीसी, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, होम रूल लीग, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से आते ही हैं सवाल। पॉलिटी में आर्टिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइक इससे जैसे इलेक्शन कमीशन का आर्टिकल पूछ सकता है आपसे 324, आपसे यूपीएससी का आर्टिकल पूछ सकता है 315, फाइनेंस कमीशन का आर्टिकल पूछ सकता है 280। ये सब हमेशा आते रहते हैं, 1-2 सवाल तो हमेशा आए। अमेंडमेंट से पक्का 1-2 सवाल, पंचायती राज से 1 सवाल, इससे 10-12 सवाल ही आते हैं, लेकिन टॉपिक ज़्यादा आपको दिख रहे होंगे क्योंकि इसमें इधर उधर से पूछते रहते हैं। और पॉलिटी होती है ईजी, बट आपको लेंथी है, ज़्यादा पढ़ना है, लेकिन ईजी है, तो इसलिए छोड़ा नहीं जा सकता। इसलिए मैंने टॉपिक्स बहुत सारे इसमें डाले हुए हैं। और मिसलेनियस में आपको रिपोर्ट, इंडाइसेस, इंडिया रैंक इन वेरियस इंडेक्सेस, ये लास्ट में मैं इसको वीडियो बना के दूंगा हर एक पीडीएफ में, क्योंकि ये सब
नए नए आते रहेंगे, रैंकिंग्स, एमयूज, एग्रीमेंट्स, ये सब नए नए साइन होते रहेंगे, तो इसको अभी से करना कोई फ़ायदा नहीं है। स्पोर्ट्स 2 सवाल आते, 3 सवाल, ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है। फिर ऑर्गेनाइजेशन है, मिलिट्री एक्सरसाइजेज हैं, इससे भी 1 सवाल आता है। सबमिट प्लेस, इससे 1 या 2 सवाल आ जाते हैं। बुक्स ऑथर, इससे भी 1-2 सवाल आते हैं। तो अगर आपको इन सभी टॉपिक्स पे वीडियोस चाहिए और पीडीएफ के रूप में चाहिए, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा चैनल को, और नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। आपको सारी टॉपिक्स के और एक्स्ट्रा भी हैं जो इम्पोर्टेंट लगेंगे, करंट अफेयर के बहुत सारे एक्स्ट्रा टॉपिक हैं जिस पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा, एंड दैट विल हेल्प यू टू गेट आई थिंक थ्रू प्रीलिम्स, एंड इट इज़ इम्पोर्टेंट। प्रीलिम्स अगर आपने क्वालिफाई नहीं किया तो आई थिंक कुछ नहीं है, क्योंकि आप मेंस दे ही नहीं पाएंगे तो मतलब ही नहीं बनता कुछ। और अगर आप नहीं भी कुछ ज्वाइन करना चाहते हैं तो भी आप इन टॉपिक्स पे खुद से वर्क कीजिए और हर एक टॉपिक को सीरियसली पढ़िए, क्योंकि अब पहले से आप पुराने पेपर्स उठाइए, देखिए क्या सचमुच इससे सवाल आते हैं। अगर आते हैं तो यू हैव टू बी वेरी सीरियस अबाउट डैट। आपको इन टॉपिक्स को क्लियरली पढ़ना ही पड़ेगा। थैंक यू। सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और जो लोग पेड ग्रुप ज्वाइन करते हैं, नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में नंबर है, उस पर कॉल कर सकते हैं। थैंक यू।